स्किन केयर सब लोग फॉलो कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है उसको धराधर लोग देख के फॉलो किए जा रहे हैं। कोरियन स्किन के पीछे पड़े हुए हैं। स्किन केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्किन केयर अच्छी है और क्या कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करना सेफ है हर बंदे के लिए। अगर आप सिर्फ अच्छे से मुंह धो लेते हो, जैसे एक मेडिकली जो करेक्ट वे है, उसके ऊपर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर सनब्लॉक लगा ले, दैट इज योर स्किन केयर। उससे ज्यादा आपको खुद को अगर चुनना है तो अगर आप कर लो। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीज यूज करो। जरूरी नहीं है कि महंगी करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्या एडवाइस देंगे कि ये वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, ये आपकी स्किन को और डैमेज करेंगे। बड़ी विद सच प्रिटी हैंड्स, और वो कह रहे हैं कि 200 में एक पतीला भर के ले लें और जिसमें 7 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे। उससे कहीं ज्यादा बुरा आपके साथ हो सकता है अगर आप ये लगा लोगे, बिकॉज यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, और वो भी ऐसी जो कि इरिवर्सिबल। कोई भी चीज जो आपको कह रही है कि मैं 7 दिन में गोरा कर दूंगी, 10 दिन में गोरा कर रही हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स भी तो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। यार अब जो कर रहे होते हैं उनका तो मैं क्या ही अब अकाउंटेबिलिटी आप किसी की ले सकते हो। आप जो है ना अपनी जाहलियत के कुएं के अंदर और जितना धंस सकते हो ना उतना धंस जाओ, और जो है ना बकवास चीजें करो, और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम होगी तो फिर आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। फिर आप क्यों नहीं जाते उस मामी चाची या ताई के पास जिसने प्रॉब्लम। आपने देखा होगा लोग काफ़ी ज़्यादा खाने वाली चीज़ें भी फेस पे लगा लेते हैं। कुछ लोग फेस पैक्स बनाते हैं, बेसन हो गया, हल्दी हो गई, दही हो गई। सो यू कैन नॉट पास द स्टेटमेंट्स लाइक कि केमिकल्स आर बैड एंड ऑर्गेनिक इज गुड, बिकॉज जो आप गांजा फूकते हैं दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, मैरिजुआना इज ऑर्गेनिक, ओपियम इज ऑर्गेनिक। बाय डिफॉल्ट कोई चीज़ ऑर्गेनिक होने से अच्छी नहीं हो जाती, एंड बाय डिफॉल्ट समथिंग एक्टिव और केमिकल डज नॉट मीन कि वो रॉन्ग है। मुझे ये बताएं कि कोरियन ग्लास स्किन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और आजकल लोग बहुत ज़्यादा राइस मिल्क भी बहुत यूज़ कर रहे हैं ना अपनी स्किन पे। कोरियन ग्लास स्किन कोरिया में जो है वो ही एग्जिस्ट exist करती है। पाकिस्तानी या डॉक्टर कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताओ। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज तो मैं हमारी लड़कियों के लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, स्किन केयर सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है उसको धराधर लोग देख के फॉलो किए जा रहे हैं। कोरियन स्किन के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन बताएं आप कि स्किन केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्किन केयर अच्छी है और क्या कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करना सेफ है हर बंदे के लिए। बिल्कुल भी नहीं यार। स्किन केयर का मतलब है कि अपना ध्यान रखना। या सिंपल सी बात है। नहाना भी स्किन केयर है, हेड वॉश करना भी स्किन हम्म। केयर है, फेस वॉश करना स्किन केयर है। अगर आप सिर्फ अच्छे से मुंह धो लेते हो, जैसे एक मेडिकली जो करेक्ट वे है, उसके ऊपर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर सनब्लॉक लगा लेते हो, दैट इज योर स्किन केयर। उससे ज़्यादा आपको खुद को अगर चुनना है तो अगर आप कर लो, इफ़ यू वांट टू अचीव द बेस्ट और द ऑप्टिमल रिजल्ट्स। लेकिन अदरवाइज उससे ज़्यादा स्किन केयर का कोई और मतलब नहीं है। ऑल राइट। अच्छा, लोग जो है वो अपना फेस वॉश, जैसे आपने बात की है कि फेस वॉश करके अपना ना, लोग मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाते, सनस्क्रीन भी नहीं लगाते। तो ये बताइएगा कि मॉइस्चराइज़र की कितनी इंपॉर्टेंस है। सनस्क्रीन लोग स्किप कर देते हैं कि क्या है, मतलब मॉइस्चराइज़र लगा तो लिए तो सनस्क्रीन लगाने की क्या ही ज़रूरत है। नहीं यार, ये दो तीन चीज़ें हैं ना, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक, दीज आर मैंडेटरी, और ये इनके अपने अपने अलग अलग रोल्स हैं। मॉइस्चराइजर का मतलब है कि जैसे आप गाड़ी में तेल डालते हैं, ओके, ठीक है। सनस्क्रीन का मतलब है कि आप गाड़ी को कवर रखते हो, राइट। उसके ऊपर आप बड़े जो है वो पेंट्स कराते हो, एनेमल पता नहीं क्या क्या कराते हो, ताकि वो उसके ऊपर ख़राबी ना आए, स्क्रैचेस ना लगे, राइट, और वो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। तो एक चीज़ जो ऑयल है वो कभी भी प्रोटेक्शन का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। सो ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक चीज़ लगा लो तो दूसरी स्किप कर दो। व्हाट आई ऑलवेज से इज़ कि अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीज़ यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि महंगी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। समटाइम्स आई सी 1000 के अंडर चीज़ें होती हैं एंड दे वर्क सो वेल फॉर योर स्किन टाइप। लेकिन अगर आप उनको कंसिस्टेंटली यूज़ करो, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करो, मेडिकेटेड करो, और बीच में अपने अपने जो टोटके और इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो ना करो, तो यू विल बी गुड टू गो। ऑल राइट। अच्छा, वैसे ये ना लड़कों में ज़्यादा इशू होता है
कि लड़के कहते हैं ये तो लड़कियों का ही काम है, तो वो अपने ना स्किन केयर का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, एंड दे बी लाइक अच्छा क्या ही जाएगा हमारी नहीं, स्किन नहीं, का। आजकल तो ये चीज़ थोड़ा-सा कम हुई है मेरे ख़्याल में, मैं देखती हूँ कि आजकल कम हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी सिर्फ कोई 20% लोगों में होगा, मतलब मर्दों में। नहीं, बाकी इट्स के जो लाइक है 30 हो गया है, हम्म हम्म 70-30 हो गया, 70% फीमेल्स, हम्म 30% आर मेल्स। और मेरे पास जो आते हैं दे हम्म एक्चुअली डू केयर, दे डू वांट कि मतलब जी हमारी बेस्ट ऑप्टिमल लुकिंग स्किन हो, लिश्कारे मारियो, एंड वी वांट टू हम्म लुक लाइक सम कोरियन गाय। लेकिन या दे डू वांट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे डू वांट टू नो कि कौन सा इंग्रेडिएंट है, एंड आई हम्म ऑलवेज अप्रिशिएट देम। और वो फिर अपने छोटे बहन भाइयों को और अपने घर के लोगों को भी समझाते हैं कि अच्छा हम्म इतना मुश्किल नहीं था, एंड इट हम्म वाज नॉट दैट गर्ली। सो somebody has to create that awareness and हम्म somebody has to break the stereotype, and I think it's happening. ऑलराइट। अच्छा, बट आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को कि कौन से प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए? क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं ना, कि मॉइस्चराइज़र हो गया, सनब्लॉक हो गया, फिर जो लड़के अपनी स्किन का ख़्याल नहीं रखते, हम लोग अभी बेसिक चीज़ों पे रह रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या एडवाइस देंगी कि ये वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, ये आपकी स्किन को और डैमेज करेंगे? यार एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स स्टेरॉइड्स, हुँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, एंड आई एम गोना टेक द नेम्स लाइक क्लोबिवेट, बेटनोवेट, लोग मिक्स करते हैं, उनको लगाते हैं, उनके अंदर और 10 किस्म की क्रीम्स लगाते हैं। हुँ, आई थिंक इवन आपने भी वीडियोस देखी होंगी कि वो पतीले में ख़वातीन जो है वो या बना के येलो सा अपने एक हाथों के क्री ऊपर हुँ, लगा हुँ, लगा हुँ, के हुँ, हुँ, दिखा रही हुँ। होती हैं, एंड दे डू हैव वेरी नाइस लुकिंग हुँ, हैंड्स हुँ, उन हुँ, वीडियोस में। तो कोई भी जिस बंदे को पूरी ज़िंदगी की कलर के ऊपर, जो कि एक बहुत बुरी बात है हमारी सोसाइटी में, लेकिन हुँ, अगर किसी को कलर के ऊपर इनसिक्योरिटी रही है हुँ, एंड दे डू सी अ रे ऑफ होप, तो हाँ वो उनकी तरफ जाएंगे, राइट। आप ओके। उनको नहीं कह सकते कि भाई एक बंदे के पास पैसे भी नहीं है, उसको पूरी ज़िंदगी जो है वो उसके कलर के ऊपर फैमिली ने या लोगों ने जो है वो बैश किया, और उसके बाद दे सी समबडी विद सच प्रिटी हैंड्स, और वो कह रहे हैं कि 200 में एक पतीला भर के ले लें और जिसमें हुँ, 7 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आप उस बंदे को नहीं अकाउंटेबल होल्ड कर सकते, लेकिन हाँ आप उसमें अवेयरनेस ज़रूर डाल सकते हो कि भाई हुँ, आप जिस प्रॉब्लम में से अभी गुजर रहे हो, विच इज़ के इनसिक्योरिटी, उससे कहीं ज़्यादा बुरा आपके साथ हो सकता है अगर आप ये लगा लोगे, हुँ। बिकॉज यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, और वो भी ऐसी जो कि इरिवर्सिबल। और पिगमेंटेशन इसी की वजह से होती है? पिगमेंटेशन शुरू में इनसे जाती है, अगर आप स्टेरॉइड्स लगाते हो, आप मरकरी वाली चीज़ें लगाते हुँ। हो, आप कोई भी चीज़ जो आपको कह रही है कि मैं 7 दिन में गोरा कर दूंगी, 10 दिन में गोरा कर रही हूँ, देर इज़ लेकिन नो। वैसे एक्चुअल में ये वर्क करती है 7-10 डेज़ या में? मतलब क्योंकि आपके ऊपर से स्किन उतर जाती है, ओह जो माय अपर गॉड! लेयर ऑफ द स्किन ओके। है विच इज़ एपिडर्मिस, हुँ, हुँ, उसकी हुँ, कुछ हुँ। लेयर्स उतर जाती हैं, हुँ, नीचे से कच्ची स्किन बाहर आती है, जो कि ठीक है। ऑब्वियसली कच्चा, आपने कभी जख्म भी देखा होगा तो वो पिंक लुकिंग हुँ, होता हुँ, है हुँ, या हुँ। लाइटर लुकिंग होता हुँ, है। तो जो आम इंसान है वो उसको ऐसे समझ लेता है कि मैं गोरा हो रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि वो या स्टेरॉइड होता है तो वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हैं उनको मास्क कर देता है, यानी ओके। उस टाइम पे आपको फौरी कोई हुँ, हुँ, हुँ। एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, आपको अच्छा अच्छा ही दिखेगा। लेकिन टिल द पॉइंट जब आपका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, हुँ, देर इज़ नो मोर स्किन के जो उतर सके या कुछ हो सके, तो फिर आपको समझ आएगा कि ओ माय गॉड व्हाट हैव आई डन। एंड ओके, एट दैट स्टेज मोस्टली फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं होता कि इवन डॉक्टर के पास जाके भी आप ठीक कर सको। ओके। So, number one, anything that is हुँ, involving steroids, हुँ, anything that is involving mercury, अब obviously ऊपर लिखा नहीं होगा, लेकिन there are always red हुँ, flags के हुँ, 7 दिन हुँ, में गोरा हो जाओगे, या anything जिसके ऊपर ingredients mention नहीं है, concentrations mention नहीं है, या फिर कोई भी shady looking marketing है, या फिर उन्होंने for example कोई एक shady सा पेज बनाया हुआ है जिसके हुँ। इतने सारे ads हैं लेकिन comments बंद किए हुए लेकिन हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी तो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। यार अब जो कर रहे होते हैं उनका तो मैं क्या ही अब हुँ, अकाउंटेबिलिटी आप किसी की ले सकते हो, लेकिन हाँ मतलब ये अब इंसान का खुद का कॉन्शियस है कि जो कर रहा है वो उसका एक अपना है। आई गेस कि शायद स्किन केयर में ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि बदलाव आए, कि एक्चुअल में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन केयर या हेयर केयर या किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने वाले हुँ, हैं, हुँ, हुँ। दैट इज़ वाई आई से कि देयर शुड बी मोर डॉक्टर्स ऑन सोशल मीडिया,
राइट, एंड देन देयर शुड बी मोर इन्फ्लुएंसर्स जो कि मेडिकली एजुकेटेड हैं एंड दे आर मेडिकली लाइसेंस्ड और प्रोफेशनल, ताकि जो भी इस तरह के ब्रांड्स हैं या जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा उनके थ्रू जा रही हों। बिकॉज अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कोई ऐसी चीज़ प्रमोट कर देती हूँ जो कि मुझे पता है कि ख़राब है, राइट, जो कि ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर है वो नहीं करेगा, बट स्टिल तो आई नो कि भाई मेरा लाइसेंस, मेरी डिग्री, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरे पेशेंट्स, मेरी चीज़ें एट स्टेक हैं। तो मैं वो एक ब्रांड प्रमोशन के लिए 1-2-4 लाख के लिए या जितने भी उसके लिए मैं उसको नहीं लगाऊंगी दाव के ऊपर, बिकॉज मेरे अंदर उतनी सेंस भी है, मोरालिटी भी है और मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे ऑयल का भी अगर कोई कर देगा या इस तरह की क्रीम्स का कर देगा, तो वो बेसिकली दिखाते हैं, मतलब प्रॉपर दिखाते हैं, ये देखें हमने एक बॉटल तो खाली कर लिया, दूसरी हम लोगों ने मंगवा ली है, या एक हम लोगों ने ये क्रीम का बॉक्स जो है वो खाली कर दिया हुआ है, अब मैं दूसरा ऑर्डर करके मंगवा रही हूँ, तो ये भी सब फेक होता है। यार सारा तो फेक नहीं हो सकता। आप देखो किसी ने कुछ यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ यूज़ किया, वो आपके बालों पे सूट करा, अब यू आर वन पर्सन ना, ठीक है, तो आपके पास उतना डेटा या उतना नहीं है कि आप किसी को वो चीज़ फर्दर रिकमेंड कर सको, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि हाँ मुझे वो सूट किया, ठीक है, हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें सूट कर रही हूँ जो 10 लोगों को नहीं करती हूँ, बट यू आर नॉट समबडी जो कि एक किसी दूसरे को एडवाइस देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत ज़्यादा है ना कि मैं एंटीबायोटिक खा दिया तुम ही खा ला, कि मैंने ये दवाई खाई है तुम भी खा लो, तुम मैंने ये क्रीम लगाई है तुम भी लगा लो। तो हम प्रोफेशनल की बातों को समझने की बजाय, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ये एक है कि डॉक्टर तब पढ़ लिख के पागल हो जाते हैं, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका दिमाग सटका हुआ होता है। ये एक बहुत बेसिक बात है, मेरे ख्याल में सबने सुनी हुई है। तो इनके तो कोई नाक पे नहीं आता, इनको तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो आप जो है ना अपनी जाहलियत के कुएं के अंदर और जितना धंस सकते हो ना उतना धंस जाओ, और जो है ना बकवास चीज़ें करो, और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम होगी तो फिर आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। फिर आप क्यों नहीं जाते उस मामी चाची या ताई के पास जिसने प्रॉब्लम किया, आई एम सॉरी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द टॉपिक, कि उस टाइम पे फिर आप क्यों नहीं जाते? फिर तब भी आप उन्हीं लोगों से सलाह मांगो ना, उन्हीं लोगों से ट्रीटमेंट लो, तब तो आप नहीं चाहते। फिर आप डॉक्टर के ऊपर आके सारी जिम्मेदारी डाल देते हो उस टाइम पे, बिकॉज इट हैपन्स टू मी ऑन डेली बेसिस। हमारे क्लिनिक पे मैं होती हूँ, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, हम सबके साथ ये हो रहा होता है। और आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे कि जब पेशेंट आपके पास आता है ना, दे आर यूजुअली एट द सेकेंड लास्ट और द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन दे वांट कि अब आप, क्योंकि आपके पास हम आए हैं तो आपके ऊपर बड़ा एहसान किया हमने आके, तो आप जो है ना ऐसा करें कि अब हमें 7 दिन में ठीक कर दें, राइट, या 2 दिन में ठीक कर दें, बिकॉज दे आर यूज टू दैट 7 दिन वाला स्टफ। लेकिन एक्चुअल में कोई भी चीज़ दुनिया में 7 दिन या 10 दिन या 2 दिन में वर्क नहीं करती। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी सेन इनफ, राइट। सो या तो अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम क्या जो घरेलू चीज़ें यूज़ कर के हुई होती हैं उसकी वजह से होती हैं? क्योंकि आपने देखा होगा लोग काफ़ी ज़्यादा खाने वाली चीज़ें भी फेस पे लगा लेते हैं। अब कुछ लोग फेस पैक्स बनाते हैं मिक्स करके उनको, उसमें बेसन हो गया, हल्दी हो गई, दही हो गई, हनी। वैसे आई थिंक हनी इज़ गुड। मनुका हनी एक्चुअल में उसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है, उसको लोग बर्न्स पे भी लगाते हैं और उसके ऊपर मेडिकल रिसर्चेस भी हैं। बट ये जो हल्दी आती है, अब हल्दी आपको पता है ऑर्गेनिक हल्दी तो मिलती नहीं है अब, ठीक है, तो अब लोग बेसन भी लगा रहे हैं, हल्दी, ये सब जो मिक्स करके इस तरह के लोगों ने डिफरेंट पैक्स बना के लगाते हैं। हाँ, फिर टमेटोज भी फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, लेमन फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, कितना हार्मफुल है? यार सबसे पहले ना मुझे जो है वो प्रॉब्लम पर्सनली, आई एम वेरी मच अगेंस्ट देसी। आई थिंक एवरीबडी नोज दैट एट दिस पॉइंट। आई एम वेरी मच लाइक प्रो केमिकल्स, राइट। इट्स अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन let's just open our brains कि everything is chemical. We all are made up of chemicals. Water का भी एक chemical formula होता है H2O. So you cannot pass the statements like कि chemicals are bad and organic is good, because जो आप गांजा फूकते हैं that is also organic, marijuana is organic, opium is organic. So बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ ऑर्गेनिक होने से अच्छी नहीं हो जाती, एंड बाय डिफ़ॉल्ट समथिंग एक्टिव और केमिकल डज नॉट मीन कि वो रॉन्ग है। नंबर 2 इज़ कि देसी चीज़ों में
अब आपको पता नहीं होता बिकॉज आप उतना मेडिकली लिटरेट इनफ नहीं होते, ट्रू। दैट्स व्हाट आई वांट से, कि आपको पता हो कि बेसन का क्या रोल है या दही का क्या रोल है, उसको लगाने से क्यों मैं ठीक होऊंगा, उसमें लैक्टिक एसिड होता है ऑल दो गुड, बट देयर आर मच सोफिस्टिकेटेड फॉर्मुलेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड विच आर अवेलेबल आउट देयर फॉर लाइक 1000 or 500 rupees and you can put it on if you want to. लेकिन लैक्टिक एसिड क्या आपको ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपका मेन इशू जो है वो एक्नी है, तो दही लगाने से उल्टा एक्नी एग्रीवेट हो जाएगी क्योंकि उसमें ऑयल भी है, राइट. सो दैट्स वाई आई से कि क्योंकि अब किचन में 100 करोड़ चीज़ है, आप कुछ भी बना सकते हो. लिटरली यू कैन पुट लाइक अंडा, दही, बेसन, मुर्गी, चावल एंड यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, देन यू कैन पुट इट, हु इज गोना स्टॉप यू. लेकिन क्या वो चीज़ आपको रिएक्ट करेगी, आपके लिए वो ठीक है, वो अच्छी है या बुरी है, नोबडी नोज. आपको मेनी पीपल से कि हम तो बचपन से करते आए हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई आपके साथ नहीं हुआ ना, तो किसी आप और के साथ हो हाँ, तो सकता है. आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है. Okay. दैट्स व्हाट आई से कि जब भी मुझे कोई ये कहता है कि नहीं हम तो ये करते हैं, हमें तो कुछ नहीं है, ओके ठीक है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी ऑन अर्थ कि नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, True. राइट. आप दवाई खाते हो ना, आपको दवाई नहीं सूट करी, यू कैन गो टू दैट कंपनी, यू कैन लिटरली सू दैट फार्मास्यूटिकल, यू कैन. अभी जैसे सेरावे और इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि यू कैन फिगर आउट वन थिंग और आप उस बंदे को घसीट सकते हो सदियों तक. इसमें आपको कौन पकड़ेगा, किसको पकड़ोगे, आप क्या करोगे, आपके साथ कुछ हो गया तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप उस टाइम पे पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. सो I'm very much against it. So I would say कि don't put anything. If you want to do something, maybe dahi is fine, शहद is fine, मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी इज़ फाइन, या इट्स गुड क्योंकि वो ऑयल को कंट्रोल करती है. अगर अगर किसी की ड्राई स्किन है तो देर गोना गेट मोर ड्राई स्किन और फिर वो इरिटेशन भी हो सकती है. अच्छा, वैसे मैंने एक आध दफ़ा अप्लाई की हुई है मुल्तानी मिट्टी, बट वो मुझे सूट ही नहीं करती. उससे ना मुझे इचिंग होने लग बहुत जाती से है लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता, राइट. एलोवेरा बहुत जेंटल माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो लोगों को नहीं सूट करता और वो मुझे पर्सनली नहीं करता, और वो मुझे बहुत अर्टिकेरिया और हाइव्स टाइप रैश दे देता है. सो आपको नहीं पता कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा. सो दैट्स वाई जस्ट लाइक पुट अ बजट ऑफ 2 or 3,000 असाइड इन योर मंथ, और उसमें से आप एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक लेके लगा लो, फाइन, राइट. डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट. अगर आपको, क्योंकि आज ये जो नैरेटिव है कि बहुत महंगा है, बहुत ये है, बहुत महंगा नहीं है. आप बाहर जाते हैं, आप 3-4 हज़ार का पिज्ज़ा भी तो खाते हैं, राइट. हम ही लोग खाते हैं ना, कोई और तो नहीं खा रहा जो उनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं. या हम बाहर जाते हैं तो आइसक्रीम्स खाते हैं, हम बाहर जाते हैं कपड़ा ले आते हैं, लेकिन वही कपड़ा पहना हुआ तब अच्छा लगेगा जब आप फिजिकली फिट हैं, आपकी शक्ल भी ठीक है. अगर शक्ल आपकी ख़राब है और कपड़ा आपने 10,000 का पहना हुआ है तो क्या वो अच्छा लगेगा. So अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है. अब लोग अपनी स्किन के साथ ना एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं. अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि टूथपेस्ट अगर आप अपने पिंपल्स पे लगाओ ओवरनाइट वो ठीक हो जाते हैं. तो आप मुझे ये बताइए कितना हार्मफुल है, एक्चुअल में ये वर्क करता भी है या नहीं, एवं लोगों की सिर्फ बातें हैं. यार नहीं करता ऑब्वियसली. टूथपेस्ट में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पिंपल को ठीक करने के लिए चाहिए, क्योंकि एक्नी आपका होता है एक्सेस ऑयल की वजह से, डेड स्किन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर एक बैक्टीरिया होता है क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज करके, राइट. तो उनकी वजह, ये 4 ही रीजंस हैं. अब इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम को टूथपेस्ट के अंदर जो इन्वॉल्व इंग्रेडिएंट है वो नहीं सॉल्व करे, राइट. सो अगर आप प्रॉब्लम को ही नहीं ट्रीट करें तो आपको इलाज कैसे हो सकता है. हाँ, मे बी किसी ने लगाया हो, किसी का ठीक हो गया हो, उसका वैसे ही ठीक होना होगा, क्योंकि एक्नी है, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी तो चीज़ नहीं है ना जो ठीक नहीं. वो वैसे भी 7 दिन में ठीक होना ही था, किसी ने लगाया उसका ठीक हो गया, तो सब ने वो करना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है. हालांकि वही 200-400 की हमारी सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड की क्रीम मिल जाती है और बहुत सस्ती मिल जाती है किसी भी, तो उसको यू कैन अप्लाई पिंपल पैच आपका चला जाएगा. ओवरनाइट तो नहीं जाएगा, 2 दिन 3 दिन लेते हैं. अगर कोई छोटा पिंपल है तो वो मे बी 24 आवर्स में भी चला जाए. इट रियली डिपेंड्स. लेकिन मेनली ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर एक्नी हो रही है, रिपीटेटिव हो रही है, तो हो क्यों रही है, उस कॉज को मैं फिगर आउट करूँ और उसको ट्रीट करने का ट्राई करूँ. बिकॉज हमारा ये होता है कि एक चीज़ देखी, सिम्टम देखा, सिम्टम के पीछे भाग गए. ट्रू,
राइट? हम्म ये नहीं देखते कि हो क्यों रहा है। अगर एक्नी हो रही है तो वो खुद ही तो नहीं होए जा रही ना, कि उसका कोई वजह नहीं है, खुद ही होए जा रहा है हम्म हर चीज़। तो वो हो रही है किसी वजह से, उस वजह का पता लगाएं। 2-4 टेस्ट आते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो करवा लें अगर हम्म ख़वातीन हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई रीज़न होता है, उसको ट्रीट कर लें। साइड बाय साइड अपना हम्म लाइफस्टाइल, एक अच्छी स्किन केयर, फिजिकल एक्टिविटी करें, टाइम पे सोएं, यू बेसिकली फाइन। ये सारी भाग दौड़ है कोरियन ग्लास स्किन के पीछे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कोरियन ग्लास स्किन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और आजकल लोग बहुत ज़्यादा राइस मिल्क भी बहुत यूज़ कर रहे हैं ना अपनी स्किन पे, ऐसे धड़ाधड़ मंगवाई जा रहे हैं, घर पे बना के ना मिस्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, सबको सूट करते हैं, मतलब बेनिफिशियल है ये? कोरियन ग्लास स्किन कोरिया में जो है वो ही एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती करती है। है, ओके। पाकिस्तानी या कोई और नहीं करती। हम्म लेकिन ये है कि यस, यू कैन हैव वेरी नाइस लुकिंग स्किन, हम्म लुमिनस हो, जिसके लाइट पड़े तो शाइन करे, हम्म यस दैट्स व्हाट यू कैन हैव। बट स्किन और बाल यूजुअली जेनेटिक्स होती है हम्म उसमें। तो अगर कोई जेनेटिक, जैसे कोरियंस हैं, दे जेनेटिकली हैव द टेंडेंसी टू हैव नाइसर स्किन, उसके ऊपर हाँ उनकी स्किन केयर भी डेफिनेटली बहुत अच्छी हम्म है। लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ अगेन, कि जो चीज़ ये है ना कि मैं कुछ लाला तो हम्म छेती छेती ठीक हो जाए, वो वाला हम कर लेते हैं। वी डोंट सी कि भाई कोरियन लोग ज़्यादा ओबीस भी नहीं होते, राइट? हम्म दे डू ईट अ लॉट ऑफ किमची, दे डू ईट नाइस स्टफ। वो बहुत ज़्यादा जो है वो जंक और इस तरह वाली चीज़ें, और अपने डाइट का अच्छा ध्यान रखते हैं। या दे हैव द टेंडेंसी टू वॉक अ लॉट। हमारे यहाँ हम्म कितने लोग हैं जो वॉक करके कहीं पे जाएंगे, गाड़ी में चढ़ के जाएंगे, हम्म राइट? सो उन चीज़ों को नहीं अपनाना ना, क्योंकि वो मुश्किल है, हम्म राइट? टाइम पे सोना मुश्किल है, किमची खाना मुश्किल है, हम्म हरी सब्जियां खाना मुश्किल है, राइस बना के लगाना आसान है, ट्रू। राइट? क्योंकि हम्म किचन में ही पड़े हैं। अगर हम्म वही राइस आपका 10,000 रुपये किलो मिल रहा हो, तो हम्म उसको भी आप कहेंगे कि वो नहीं ठीक है, राइट? हम्म सो इट्स मेनली लाइक अ लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टफ इन योर किचन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ओके। राइट? ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ों में से एक भी फैक्टर ना हो तो आप हम्म नहीं करेंगे, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको ये लगता है कि एक चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए भी मेरे टर्म्स पे, मुझे चाहिए भी हम्म बिना कोई एफर्ट किए, और मुझे चाहिए भी सस्ते में। तो ऐसा होता नहीं है यूजुअली। इफ़ यू वांट टू हैव, आई ऑलवेज से दैट वन थिंग, इफ़ यू वांट टू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यू हैव टू पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। हम्म यू कैन नॉट बी ऑर्डिनरी एंड हम्म एक्सपेक्ट समथिंग out of this world and outrageous happen to you. ऐसा ही है। मे बी मिरेकल्स होते हो, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होते। हम्म वी आर वेरी एवरेज नॉर्मल पीपल, और हमें उसके लिए एफर्ट पुट करनी पड़ती है। ठीक है। सो या, एंड नंबर 2 इज़ कि येस, राइस इज़ फाइन एज एनी अदर थिंग इन द किचन। यू कैन पुट लेमन एंड मे बी यू आर फाइन। लेकिन किसी ने लगाया, उसका मुंह जल गया, राइट? सो अगेन विद राइस एज वेल, या इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ सम कुछ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह के होते हैं, जो कि अगर आप दवाई वगैरह में भी यूज़ करो तो वो समटाइम्स हेल्प करते हैं। लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि जितना उसको लेकिन एज अ वायरल स्क्रब किया है। उसको यूज़ किया जा सकता है वैसे, राइस स्क्रब तो पाउडर? फेस पे अलाउड ही नहीं है ना, फिजिकल स्क्रब तो अलाउड ही नहीं है, ओके, राइट? लेकिन स्क्रबिंग लोग करवाते हैं कि हाँ, तो उनके नहीं करनी ब्लैक चाहिए हेड्स ना। चले जाएं और इस तरह की ये सारी मिथ्स हैं। कहाँ से स्टार्ट करे अब बंदा, मतलब सारी ही ख़राब चीज़ें आपके हम्म सर पे तेल लगाना है। अब वही चीज़ें जब आप बोलोगे तो फिर हम्म आपको कहा जाएगा कि नहीं, हमारे क्या यहाँ तो मतलब सर 100 पे साल से। तेल लगाना भी, मतलब इट्स नॉट गुड? नहीं हाउ, मतलब किस तरह पे आप अपने बालों की केयर कैसे करते हो? यार, टाइम पे धो लो, हम्म ठीक है, टाइम पे धो लो, कंडीशनर लगा लो, कोई सीरम लगा लो जिससे रूट या आपके एंड्स हाइड्रेटेड हम्म। रहें, बस ठीक है। क्योंकि लोग ना कुछ कहते हैं कि जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि डेली लोग जो शावर लेते हैं, या ठीक है, वो अपना डेली शैम्पू यूज़ नहीं करते कि या बाल डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। या देन उसके बाद लोग कंडीशनर नहीं यूज़ करते, या वो कहते हैं कि नहीं, कंडीशनर से तो बाल बहुत ज़्यादा ना हल्के हो जाते हैं या या हाथ में ही नहीं आते, तो उस चक्कर में कंडीशनर भी नहीं यूज़ करते। एक या तो मुझे बताएं कंडीशनर की इंपॉर्टेंस, दूसरा मुझे बताएं कि इज़ इट ओके अगर डेली शैम्पू यूज़ ना किया जाए, जो लोग डेली शावर यार, लेते हैं? शैम्पू की रूटीन बेसिकली आपके स्कैल्प टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, हम्म राइट? अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है,
या आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो हम्म फॉर स्टाइलिंग, तो उस केस में ऑब्वियसली यू नीड टू वॉश योर स्कैल्प डेली, बट नॉट विद समथिंग जो कि बहुत ही एग्रेसिव हो, कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इंग्रेडिएंट्स हों जो कि उसको एक्स्ट्रा ड्राई कर दें. यू नीड सम जेंटल शैम्पू जिसके अंदर सिर्फ साफ करने के इंग्रेडिएंट्स हो, कि वो क्लीन हो जाए, राइट. ओके. और कौन से इंग्रेडिएंट्स वाले बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए? यार बिल्कुल यूज़ वाली कोई चीज़ नहीं है, जैसे ये है ना कि पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री, दे आर देयर फॉर अ रीज़न, राइट. तो इट्स नॉट समथिंग कि अगेन समथिंग इज़ पैराबेन फ्री तो इट्स बाय डिफ़ॉल्ट गुड. वो उसका भी एक रीज़न है. दे आर टू क्लेंज एंड टू स्टेबलाइज द फॉर्मूला समटाइम्स, कि वो अच्छे से वर्क कर सके. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई इंग्रेडिएंट शैम्पू में ऐसा जो यूज़ ही ना करो. इट्स ऑलवेज comes down to your scalp type, right. अगर आपकी ऑयली स्किन है आप डेली भी वॉश कर सकते हैं. जैसे आप बाहर से आते हैं आप पैर धोते हैं, आप ये तो नहीं कहते कि मेरे पैर ड्राई हो जाएंगे तो मैं पैर नहीं धोऊंगा, गंदे पैर लेके बिस्तर पे चढ़ जाऊंगा. तो स्कैल्प के साथ क्यों करोगे ऐसा. और अगर आपकी ऐसी स्कैल्प है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आता, पोल्यूशन नहीं आता, स्वेट नहीं आता, मे बी यू कैन हैव लाइक 2 days अपने वॉश के बीच में. तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. बट द थिंग इज़ कि आप एक जेंटल शैम्पू रखो जिसको अगर आपको डेली यूज़ करना पड़े तो आप कर सकें. ऑयल को वो साफ़ कर दे, सीबम को साफ़ कर दे. इसी तरह से अगर आपको डैंड्रफ है तो आप हफ्ते या 10 दिन में एक दफ़ा कोई कीटोकोनाज़ोल या सेलेनियम सल्फाइड इस तरह का कोई शैम्पू यूज़ कर सको. और आजकल खारा पानी आता, पता है, राइट. तो उसके लिए फिर आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू की ज़रूरत होती है कि मे बी आप 2 हफ्ते में या हफ्ते में एक दफ़ा आप उसको कर लो, ताकि वो सारे जो मेटल्स वगैरह हैं वो सारे उसमें से निकल जाए. एंड देन यू अप्लाई वट एवर वो एक्चुअल में अंदर जाए भी, वरना वो ऊपर कोटिंग बन जाती है. सो दिस इज़ द रूटीन. और कंडीशनर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ईच शैम्पू. आपके बाल जो है वो शैम्पू के बाद मॉइस्चर उनमें से उड़ जाता है, ड्राई हो जाते हैं. अगर आप कंडीशनर नहीं लगाते तो फटे रहेंगे, फ्रिज रहेगा. सो यू नीड अ कंडीशनर. और अगर ज़्यादा ड्राई है तो यू नीड अ मास्क ओनली इन द मिड्स एंड द एंड्स, नॉट ऑन द स्कैल्प. ठीक है. राइट. वीक में कितनी दफ़ा मास्क यूज़ करना चाहिए, हेयर मास्क? मास्क वीक में एक दफ़ा 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशनर आपको हर शैम्पू के बाद यूज़ करना चाहिए, राइट. व्हाट आई पर्सनली हैव इज़ कि मेरा स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है और मेरे जो एंड्स है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं. सो मैं मास्क ही यूज़ करती हूँ हमेशा. मैं कंडीशनर नहीं करती, बहुत कम होता है कि कंडीशनर करूँ. सो वो अच्छे से सूट करता है. ठीक है. और कुछ टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं शावर लेने की, कि मतलब नाइट शावर इज़ लाइक मोर नाइट ओके, में तो लाजमी लेना चाहिए, राइट. दिन में भी ले लो वैसे तो हमारा लेकिन मुल्क रात वाला ज़्यादा रात बेटर में है, वो आपकी इम्पॉर्टेंट है. स्किन भी. क्योंकि यस, बिकॉज आप बाहर से आए हैं, स्वेटिंग है, पोल्यूशन है, अगेन एवरीथिंग. अलॉन्ग विद दैट जो आपकी डेड स्किन है वो उतर उतर के आपके बेड शीट्स और उनमें फंस जाते हैं. और फिर उनके अंदर आते हैं बेड माइट्स जो कि इनविजिबल होते हैं. और वो फिर आपकी उसी डेड स्किन को खा खा के फिर आपकी बॉडी पे चिपक के जो है वो रैशेस और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. सो दैट इज़ वाई जो नाइट टाइम का शावर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनको मैं बताती हूँ कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, जिम से आ रहे हैं, कहीं काम से आ रहे हैं, तो आप आके पहले अपने कपड़े चेंज करो. जो कपड़े हैं उनको उतारो, अपने लॉन्ड्री बास्केट में डालो, देन टेक शावर, देन आप अपने सोफ़ा या बेड पे बैठो. ये नहीं कि गंदे आए हो जिम से, स्वेटिंग के साथ बेड पे लेट गए, फिर नहा के फिर उसी बेड पे लेट गए, तो वो जर्म्स तो लग गए ना आपको और स्वेट तो वहीं पे रह गया. सो समटाइम्स इट्स लाइक कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और हैबिट्स जो है वो कॉज कर रहे होते हैं. ऑलराइट. अभी आपने बात की है कि आपके बिस्तर पे वो चीज़ें लग जाती हैं और स्वेटिंग भी, और इस तरह अगर आप लेट जाते हो तो पिलो केस भी मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. या तो कौन सा पिलो केस मतलब किस तरह का होना चाहिए जो सिल्क का आपके होना चाहिए, जो हेयर को भी सूट करेगा और हेयर स्किन को और भी? स्किन दोनों को सूट करता है. सिल्क के जो पिलो केसेस होते हैं अगर वैसे आपको बाहर से मिल जाते हैं 500-700 के, नहीं तो आप सिलवा सकते हो. और आई सजेस्ट कि आप सिल्क का बोनेट भी पहनो रात में सोते टाइम बालों के ऊपर, बिकॉज टैंगल ना हो, सुबह उठते हैं बम फटा हो जाए तो वो नहीं होएगा. एंड दे आर एक्चुअली हेल्दी. और नहीं तो एटलीस्ट आप जो है वो सिल्क का मैं मेरे घर में सिल्क के शीट्स हैं और सिल्क के केसेस हैं हमेशा, राइट. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को होता है तिलक जाते या ही हो जाता, तो फिर आप सिर्फ जो है वो सिल्क का अपना पिलो केस यूज़ करें. और पिलोज अपने पार्टनर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, मदर के साथ स्वैप नहीं करने हैं.
और पिलो के अंदर मुंह डाल के भी नहीं सोना। फेस ओके। स्लिपिंग की आदत होती है, तो हम्म। उससे फिर वो ये होता है कि प्रोफाइल डोमिनेंट एक्नी आती है, जिस साइड पे आप ज़्यादा सोते हैं ओके, तो उस साइड पे एक्नी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। So, अच्छा, वैसे हम लोगों ने शुरू से सुना है कि 3 स्किन टाइप्स होती हैं, या ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन या स्किन, ठीक है? आप ड्राई स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट्स सजेस्ट करेंगी ऑडियंस को, और ऑयली के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगी? एनी 3 प्रोडक्ट्स फॉर दीज़ एक 3। चौथी भी होती है सेंसिटिव, या ठीक है, सेंसिटिव जो स्किन। बहुत हुँ, प्रॉब्लमेटिक होती है। ऑयली के लिए मेनली अगेन आई एम गोना सजेस्ट अ रूटीन, ठीक है, बिकॉज द स्किन केयर ऑलवेज वर्क्स या इन रूटीन्स। हुँ, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, सिंपल, राइट। हुँ, फेस वॉश कोई वो होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड वाला, ओके। नाइसिनामाइड वाला, मे बी सम टी ट्री ऑयल किसी को अगर सूट हुँ, करता हुँ, है हुँ, तो। हुँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं, ट्राई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ब्यूटी आइकन एक है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हुँ, हुँ, इसी तरह सेसवी का आता है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा फिर हमारे पास मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं। मॉइस्चराइज़र में हुँ, अगेन नॉन कमीडोजेनिक, नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र होना चाहिए फॉर ओके। ऑयली स्किन, हुँ, जो हुँ, मॉइस्चराइज़ करे, हाइड्रेटेड रखे, लेकिन ऑयली ना करे। तो अगेन BBL डर्मा के आ जाते हैं, AZM के आ जाते हैं इसी तरह से। और देन सन ब्लॉक के अंदर जेल बेस्ड सन ब्लॉक चाहिए हमें, राइट, ओके। जो कि पोर्स को अच्छे से मतलब मतलब कवर क्रीम कर की ले। फॉर्म में नहीं, जेल कम करें क्रीम फॉर्म में, वाटरी अगर है। सूट करता है तो ओके। ठीक है, कुछ लोगों को करता भी है, हुँ, हुँ, लेकिन ज़्यादा जो मैक्सिमम ऑयली स्किन वालों को अच्छा लगता है, कॉस्मेटिकली प्लीजिंग लगता हुँ, है, वो जेल बेस्ड लगते हैं, बिकॉज ओके। उनको ये होता है कि अच्छा हमारा ऑयल नहीं आ रहा, हम काले नहीं लग रहे, वी हुँ, कैन अप्लाई मेकअप ऑन टॉप ऑफ दैट। क्रीम के साथ ये वाइट कास्ट वगैरह ये सारी ओके। चीज़ें हो जाती हैं। हुँ, उसी तरह से फिर ड्राई स्किन के अंदर सेरामाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वॉश के अंदर स्क्वालीन वाले फेस वॉश आ जाते हैं जो कि हुँ, जेंटल हों। हुँ, देन उसके अलावा हमारे पास मॉइस्चराइज़र्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो, hyaluronic एसिड हो, सेरामाइड्स हों, पेप्टाइड्स हों, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, देन सनब्लॉक्स आ जाते हैं जिन जो कि क्रीम या फिर हाइब्रिड भी वो यूज़ कर हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ, स्किन एक्वा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ओके। फार्मेसी बेस्ड है। हुँ, हुँ, इसी तरह जो कॉम्बिनेशन है वो वेरी करती रहती है, राइट। वो ओके। गर्मियों में ऑयली हो जाएगी, स्वेटी हो जाएगी, सर्दियों के अंदर हुँ, ड्राई हो ड्राई हो जाएगी और जाएगी। खिंचने लग हुँ, जाएगी। सो उसमें वो लोग जो हैं वो इन दोनों में से जो है वो कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, डिपेंडिंग कि उस टाइम पे उनकी स्किन कैसी चल रही ओके, है। ठीक है। सेंसिटिव वालों को हाइपो एलर्जेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, लाइक फिजियोजेल एक अच्छा रेंज है, हुँ, न्यूट्रा ग्लो एक अच्छा रेंज है। इसी तरह सेटाफिल इंटरनेशनल में जाना चाह रहे हैं तो वो एक अच्छा रेंज है। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जो सीरम्स का भी आज से कोई साल 2 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था कि अब लोग सोचे समझे बगैर विटामिन सी अप्लाई कर रहे हैं हम्म और नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता था, बस वो सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करके कि अच्छा ठीक है, इनकी स्किन पे फ़र्क आ रहा है तो शायद मेरी स्किन पे भी आ रहा है, और वो लोग परचेज़ करके अप्लाई करने लग जाते थे और उनकी स्किन और डैमेज हो जाती थी। तो इस पे आप कुछ बताएँ कि सीरम्स भी स्किन्स के हिसाब से ही लेने चाहिए? यार मैं जब बात करती हूँ ना उनके साथ, फॉर्मुलेटर्स के साथ या ब्रांड के ओनर्स के साथ, हुँ, हुँ, तो दे थिंक, बिकॉज वही बात है कि मार्केट के अंदर फस बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई अवेयर इंसान कम है। हुँ, तो लोगों को लगता है कि सीरम एक कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हुँ, ट्रू। राइट। हमें लगता है कि सीरम पता नहीं क्या है, राइट। इट्स जस्ट अ फॉर्म of a formulation. It can come in cream. हुँ, Same ingredient can ओके। be available in a हुँ, cream, हुँ, हुँ, right? Same vitamin C can be present in your sunblock, और हुँ, मोस्टली होते हैं। सेम नायासिनामाइड आपके फेस वॉश में भी हो सकता है, ओके। राइट। सो हुँ, इट्स जो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हुँ, नायासिनामाइड का सीरम लगा लेंगे तो ही कुछ होगा और वो सीरम ही कोई बहुत बड़ी चीज़ है या हुँ, विटामिन सी ही कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हुँ, नहीं, वही विटामिन सी अगर आपके फेस वॉश में या सनब्लॉक में है, आप लगा रहे हैं, आपको मिल रहा है, एडिक्वेट क्वांटिटी में लगा रहे हैं, हुँ, यू आर फाइन। विटामिन सी ओके। का सीरम ही कोई चमत्कार नहीं हुँ, करेगा, हुँ, राइट। हुँ, सो हम फॉर्मुलेशंस पे डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में केमिकल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और उसकी फॉर्म के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है कि वो ओके। एक्टिवेटेड है, लाइपोसोमल है, क्या है, हुँ, हुँ, राइट। सो अगेन विटामिन सी वाज लाइक ट्रेंड, जैसे कोरियन आजकल हुँ, हुँ, ट्रेंड हुँ, है, हुँ, राइस ट्रेंड है, लबूबू ट्रेंड था। सो स्किन इज़ नॉट अ ट्रेंड, हुँ, अनफॉर्चुनेटली योर हुँ, स्किन इज़ नॉट अ ट्रेंड, लेकिन हमने उसको बना दिया। ट्रू।
राइट, सो या इट वाज फाइन। आई एम नॉट अ आजकल फैन एक ऑफ विटामिन सी। वो नंबर्स वाली भी तो आ रही है ना, क्या? कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, एक ऑइंटमेंट टाइप सा कुछ बना हुआ है 3 4 5 या इस तरह वाले, उसमें तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर। 3 4 5 नाइसिनामाइड है, ये फलाने का। मतलब वो ठीक है, लोग दे आर उनको यूज़ फाइन। कर रहे हैं क्योंकि आजकल तो वो भी ट्रेंड में है। या दे आर फाइन, मतलब इट्स जस्ट अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बिकॉज उसको अच्छे से मार्केट किया गया है एंड ओवरऑल इट्स अ गुड क्रीम। जो ये 3 4 5 डॉक्टर हेल्थ और इस तरह वाले के बाद दे आर फाइन, राइट। ओके लेकिन वो सेम नाइसिनामाइड वाली क्रीम्स आपको लाइक 2/3 ऑफ द मे बी 1/3 ऑफ द मनी के अंदर किसी भी अच्छे लोकल ब्रांड से भी मिल जाएगी एंड यू आर फाइन। लेकिन ओके उसकी क्योंकि पैकेजिंग और वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है और उसकी मार्केटिंग ऐसी है तो उसको लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक वो वाली क्रीम फाइन है जिसकी आप बात कर रहे हो। ओके आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है। और हम लोग अब सैलून फेशियल्स के बारे में बात करें तो फेशियल्स जो होते हैं वो भी लोग स्क्रबिंग की, जैसे आपने बात की कि स्क्रबिंग नहीं करवानी चाहिए, लेकिन जो लोग फेशियल्स वगैरह कराते हैं लाइक वो पूरा पैकेज लेते हैं कि अच्छा इसमें ये भी होगा वो भी होगा, तो बड़ा Yeah. फैसिनेट करके बताते हैं कि मैम आपकी स्किन, आप यहाँ से उठ के जाएंगी तो आप फ़र्क महसूस करेंगी। Yeah. तो मुझे ये बताएं कि सैलून फेशियल्स आर सेफ और नॉट? अगर किसी को सूट करते हैं, राइट, उनको स्किन पे कोई एक्टिव इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या रैश नहीं है, दे हैव बिन डूइंग इट, दे नो कि ठीक है उनको सैलून वाले के साथ अच्छा है, उनका हल्का सा साथ में कंधों वंधों का मसाज भी हो जाता है, बच्चों से जान छूट जाती है, फील गुड फैक्टर है, तो गुड, जाएं करवा लें। ओके ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ पे है कि जब उसको मेडिकेटेड या उस तरह कह के बेचा जाता है कि हाइड्रोफेशियल सैलून में हो रहा है या लेजर्स माइक्रोनीडलिंग सैलून में हो रही हैं, जो कि सैलून वाले के लाइसेंसिंग या अथॉरिटीज़ उसके अंडर नहीं आता एंड दे कैन नॉट परफॉर्म सच ट्रीटमेंट्स। ओके ठीक है। तो हाइड्रोफेशियल की अभी आपने खुद ही जिक्र कर लिया, मेरा अगला सवाल हाइड्रोफेशियल पे ही था। तो हाइड्रोफेशियल लोग करवा रहे होते हैं, ये ठीक है वैसे करवाना? क्योंकि कुछ लोग मना भी करते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये आपकी स्किन को बहुत क्लेंस कर देता है और अच्छा रहता है। तो आप बताएं ऑडियंस को कि हाइड्रोफेशियल इज़ सेफ और नॉट? अगर डॉक्टर से करा रहे हो तो सेफ है। एक्चुअल मशीन जो हाइड्रोफेशियल मशीन है उससे ही करा रहे हो तो ठीक है। ठीक है। वो 2-4 हज़ार की गंदी सी मशीन, वो इट्स नॉट अ हाइड्रोफेशियल मशीन। ओके और मेनली इट्स लाइक नॉट द मशीन, इट्स मैन बिहाइंड द मशीन, राइट। जो कर रहा है वो बंदा अगर लाइसेंस्ड है, दे नो कि व्हाट दे आर डूइंग, और आपकी स्किन को प्रॉपरली पहले आपके डॉक्टर ने असेस किया है, देन आपको हाइड्रो रिकमेंड किया, येस यू कैन गो फॉर इट। मैनी पेशेंट्स कम टू आवर क्लिनिक और मेरे डॉक्टर्स हम उनको मना कर देते हैं बिकॉज दे आर हैविंग एन एक्टिव एक्नी, पस वाली या अच्छा इस तरह की स्किन पे तो बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए ना, उस स्किन को नहीं टच करना चाहिए। उस स्किन को पहले देखें कि उनको एक्नी को कैसे सेटल किया जाए, वो सेटल कर लें, देन दे कैन गो फॉर द हाइड्रेट। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि आपके घुटने में दर्द है, आप दिमाग की दवाई खा रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। वो आपको जो प्रॉब्लम है उसको पहले एक्नी को ठीक करो, देन मे बी आप हाइड्रा ले लो। हाइड्रा इज़ अ बेसिक फेशियल, मेडिकेटेड फेशियल, यू कैन टेक इट आफ्टर 4 or 6 weeks। आप लेते रहते हो, आपकी स्किन अच्छी रहती है, ऑयल्स वगैरह प्रॉपरली होते हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं होती, कॉमेडोन्स नहीं होते। इट्स मोर ऑफ लाइक अ प्रोटेक्शन, ओके कि आगे चल को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कि अभी के अभी क्या हो जाएगा ये चीज़। ऑलराइट। और वैक्सिंग भी लोग बहुत ज़्यादा करवाते रहते हैं। वैक्सिंग के बाद ना आपने अक्सर नोट किया होगा लोगों के हाथों पे या फेस पे भी, जो लोग वैक्सिंग करते हैं, ठीक है, हाथों पे भी पिंपल्स होते हैं, फेस पे भी होते हैं, या जहाँ पे भी वैक्सिंग वगैरह केराटोसिस पिलरिस, वो जो स्ट्रॉबेरी और स्किन बहुत है, नहीं वो तो होती है लेकिन बहुत मतलब पिंपल्स हो पिंपल्स हो जाते हैं, रेशे वाले छोटे छोटे। ऐसा क्यों? फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं उसको, जब आप या तो जिसने करी है उसने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, ओके ठीक है, कि इन्फेक्शन हो गया आपको उस जगह से, या फिर ये होता है कि जनरली मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, राइट। तो जब आप बाल को जड़ से खींचते हैं तो आपने एक ओपनिंग या एक चैनल क्रिएट कर दिया है फॉर द सुपरफिशियल बैक्टीरिया एंड जर्म्स टू ग्रो इनटू दैट
एरिया, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे छोटे छोटे पस की फॉर्म में पस्चूल्स बन जाएंगे, देन दैट इज़ लाइक एन इन्फेक्टेड लीशन, और उसको फिर आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, टॉपिकल या इवेंचुअली मे बी ओरल एंटीबायोटिक के साथ ही क्लियर करना पड़ेगा. सो अगर आपकी टेंडेंसी है टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ फॉलिकुलाइटिस, तो फिर सबसे पहले तो अपना जो नाई और वैक्स या जो भी है उसको चेंज करें. अगर नाई वो करते हैं ना, आदमियों को भी तो करते हैं, उनको फॉलिकुलाइटिस होता है दाढ़ी पे, तो अगर नहीं हट रहा तो देन गो फॉर द लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ फिर आप चले जाओ, ताकि ना हो बाल, ना बजे बांसुरी. ठीक है. अभी आपने स्ट्रॉबेरी लेग्स और स्ट्रॉबेरी मतलब इस तरह जो, तो उस पे क्या अप्लाई करें वो ठीक हो जाए, और ऊपर से इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं जो लोग वैक्सिंग वगैरह कराते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इनग्रोन की अगेन टेंडेंसी होती है, आपका बाल ही ऐसे उगता है कि वो स्किन के अंदर अच्छा, उगने लग जाता है. वो वही निशान डालता है, उसकी वजह से ही निशान यस, आता है उसकी स्किन वजह पे. से निशान पड़ता है. अगर अगेन वही बात है, अगर आपको बहुत टेंडेंसी है इनग्रोन होने की, तो देन लेज़र इज़ द ऑप्शन. अगर आपका केराटोसिस पिलेरिस है, तो वो एक जेनेटिक कंडीशन होता है, स्ट्रॉबेरी या चिकन स्किन उसको बोलते हैं. तो वो जब भी आप वैक्स करोगे, प्लग करोगे, शेव करोगे, तो आपके ऐसे वो बम्प्स और इस तरह से वो छोटे छोटे बन जाएंगे. उनको आप हाइड्रेटेड प्लस मॉइस्चराइजिंग और एक्सफोलिएटिंग चीज़ें लगाते हो, यानी आप एक ऐसा लोशन लगाना है जो हाइड्रेटिंग और एक्सफोलिएटिंग एट द सेम टाइम हो, जो कि यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है. अब ये डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, लोशन की फॉर्म में आता है, मे बी टोनर की फॉर्म में आ जाएगा, या क्रीम्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो. बट अगेन वही बात है कि स्टिम्युलस वहाँ पे ये आपने हर महीने वैक्स करानी है, तो जब आप कराओगे फिर आपको बनेगा, तो उतने में वो ठीक नहीं हुआ, फिर न्यू बन गया. तो इस केसेस में, इनग्रोन के केसेस में, बहुत ज़्यादा पेन के केसेस में, फॉलिकुलाइटिस और केराटोसिस पिलेरिस के केसेस में लेज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेज़र हेयर रिमूवल वो करवाएं. ऑल राइट, ठीक है. और ये एक्सपेंसिव स्किन केयर ज़्यादा बेटर रहती है या राइट प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए अपनी स्किन के लिए? Right products. Expensive does not mean better. Many expensive things I have used and they did not suit me. और but yeah, sometimes expensive के अंदर अगर आप को चीज़ को चूज़ करने का वो है अवेयरनेस, तो फिर ये होता है कि बेटर फॉर्मुलेशंस आती हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्मुलेशंस आती हैं. बट ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपेंसिव नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, एंड दैट इज़ ऑलवेज ट्रू. नहीं, ऐसा नहीं होता. ऑल राइट. और जो लोग मॉर्निंग स्किन केयर करते हैं, नाइट पे ध्यान नहीं देते, जो नाइट कर लेते हैं वो मॉर्निंग स्किन केयर पे नहीं ध्यान देते, वैसे तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, या बट अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मॉर्निंग स्किन केयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नाइट स्किन केयर? और जो भी इम्पॉर्टेंट है उनमें कौन से प्रोडक्ट्स इस तरह के होने चाहिए जिसकी वजह से मतलब आपकी स्किन अच्छी दिखे? यार, एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप. यार, मुंह धोएगा हर आदमी, बिना मुंह धोए तो बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, तो एक स्टेप हो गया स्किन केयर का, वो आप करना चाहें या आप नहीं करना चाहें, कर लिया आपने, ठीक है, आपको कुछ नहीं कर सकते उसका. नंबर 2 इज़ कि दिन में सनब्लॉक लगाना इज़ मैंडेटरी, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, तो उतना आप कर लो. नाइट टाइम में अगेन आप मुंह धोगे, ठीक है, मुंह धो के अब आपने ऐसे ही सो जाना है अगर, तो ठीक है, you're gonna see the results in your 30s or 40s, right? और नहीं तो चलो सिंपल एक मॉइस्चराइजर लगा लो. That's the least possible that you can do. ओके, बट अब इम्पॉर्टेंट कौन सी है? दिन में सनब्लॉक लगाना एटलीस्ट. ओके, मतलब फेस वॉश करके सनब्लॉक लगाना एटलीस्ट. ठीक है. और रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं आपकी एक स्किन केयर रूटीन में, या रेड फ्लैग प्रोडक्ट्स आप बता दें स्किन के लिए? Applying too many ingredients at the same time and then expecting too many and too much. दोनों होते हैं कि एक तो ये होता है कि 10 तरह के सीरम मंगवा के बंडलों में लगा लिए, और दूसरा ये भी होता है कि एक चीज़ आपको बताइए कि 2 ड्रॉप्स लगाने हैं या 4 लगाने हैं या एक पर्ल साइज अमाउंट में लगाना है. तो ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं कोई वाइटनिंग क्रीम्स लिख कर देती हूँ या ब्राइटनिंग के लिए, तो वो ज़्यादा मिकदार में लगा लेते हैं और फिर रैश करा के आते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि आपने क्रीम लिख के दी थी, उससे रैश हो गया, तो आप ज़्यादा लगा रहे थे बिकॉज यू वांटेड टू गेट दैट ब्राइटनिंग. सो ये रेड फ्लैग्स हैं. और स्टेरॉइड्स और मरकरी लगाना वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. ऑलराइट. अच्छा, आप अभी हमारी जब डिस्कशन हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं आपकी स्किन केयर की, कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पे ज़्यादा वर्क कर रहा है अच्छे से.
तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं? सनब्लॉक ऑब्वियसली हमेशा दिन के टाइम पे वर्क करता है। हम्म। रेटिनॉल हमेशा नाइट टाइम में लगाना चाहिए, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, ठीक है। थोड़ा फोटो सेंसिटिव हम्म। करेगा। विटामिन सी डे टाइम में लगाएं, क्योंकि उसका प्रोटेक्टिव रोल है। विद सनस्क्रीन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन अ Okay. लॉन्ग टर्म, नॉट इमीडिएटली। इसी तरह से हाइलुरोनिक एसिड है, दोनों टाइम पे लगा सकते हो। नाइसिनामाइड है, दोनों टाइम पे लगा सकते हो। बट मेनली जो आपके बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग फोटो सेंसिटाइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, अडेपलिन है, रेटिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीव ऑन बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड के इंग्रेडिएंट्स हैं, ट्रांएग्जामिक एसिड है। इस तरह की चीज़ें आपको नाइट में लगानी चाहिए, ताकि आपने सोना है, रात के टाइम अच्छे से आपकी हीलिंग हो रही होगी, और दिन में आप सनब्लॉक लगा के बाहर जाएंगे तो आपको नाइट टाइम में जो आपका सारा कुछ हुआ है तो वो दिन में प्रोटेक्टेड रहेगा। ऑल राइट। और स्किन पे जो शीट मास्क लगा रहे होते हैं लोग, मेकअप करने से पहले आइसिंग कर रहे होते हैं, शीट मास्क लगा रहे होते हैं, या नाइट रूटीन में उन्होंने अपना ये ऐड किया होता है मास्क, तो ये भी ठीक है, मतलब लोगों को लगाना चाहिए? वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है। मतलब एक दफ़ा यूज़ करके फेंक दिया तो वो थोड़ा सा वो है। लेकिन हाँ, मतलब समटाइम्स हाइड्रेट करते हैं वैसे हाँ, स्किन को? समटाइम्स आई पर्सनली यूज़ दैट। मतलब समटाइम्स इफ़ आई वांट टू फील गुड और एक चिल, आपने अच्छे से मूवी देखनी है, मास्क लगा के यू वांट टू फील द वाइब्स, या समटाइम्स इट्स फाइन, बट इट्स नॉट समथिंग जो कि मैंडेटरी है और आपने लगानी है। उसके बिना भी आपको अच्छी हाइड्रेशन मिल जाएगी। ओके। अच्छा, मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं या ऐसा कुछ क्योर बताएं जिससे पिगमेंटेशन और जो एक्नी मार्क्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। Pigmentation, hyperpigmentation, right? So hyperpigmentation are of different types. मेलास्मा होता है तो वो हार्मोनल होता है, तो वो जब तक वो नहीं ठीक होता तब तक आपका पिगमेंटेशन नहीं ठीक हो सकता। इसी तरह जो एक्ने मार्क्स हैं वो खुद ब खुद भी सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये है कि niacinamide is good, tranexamic acid is good, retinol is good, alpha-arbutin is good. For all skin type? For all skin type, Okay. for pigmentation. Licorice root extract, and most importantly glutathione, oral, IV and topical. तीनों? All forms are really good for the pigmentation. Any type of pigmentation, और depending कि आप उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट। जिनके एक्ने मार्क्स बन जाते हैं स्किन के अंदर, आपने देखा होगा कुछ लोगों के लाइक थोड़ा इस तरह अंदर की तरफ स्कार्स आ जाते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? यार, it's a structural problem, like it's a dip in the integrity of the skin, right? So you cannot like expect कि I'm gonna put a cream on it, क्या इस दीवार में से एक ईंट निकली हुई, आप सोचो उस पर मैं सीमेंट लगा दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट गोना गेट बेटर। सो इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, उसको आपने वैसे ही ठीक करना है। तो उसमें आपको कोलेजन जो है वो इंजेक्टेबल की फॉर्म में आता है, कोलेजन पेप्टाइड्स, कॉपर पेप्टाइड्स आते हैं। देन प्रोफाइलो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, माइक्रो नीडलिंग विद PRF एक्सोसोम्स। अगेन वो आपके टाइप ऑफ स्कार्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह के स्कार्स हैं, कितने डीप हैं, कितने टाइम से हैं, एंड विच स्किन केयर आर यू यूजिंग। टॉपिकल में मेनली एट बेस्ट रेटिनॉल होते हैं जो थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, लेकिन उसको आपको स्किन केयर प्लस जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स हैं जो मैंने बताए उनके साथ पेयर करना पड़ेगा, वरना नहीं जाएंगे। और मोस्टली स्कार्स जो हैं वो आपके 70-80% तक ठीक होते हैं, 100% क्लियर नहीं होते, चाहे वो चिकन पॉक्स है या एक्नी है, अनलेस कि दे आर लाइक वेरी छोटे छोटे हैं। ओके, ठीक है। किस एज से आपको स्किन केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए वैसे? आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 months? 6 months के बाद आप बच्चे को सनब्लॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो। और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब, मतलब किस एज में वो जाना तो चाहिए? मतलब ये है कि अगर इशू नहीं है तो नहीं जाना। लेकिन इशू के अलावा भी आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए जो आपकी स्किन को हेल्दी रखें। आप अब जैसे हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ भी उठा के तो नहीं ना लगा सकते, तो किस एज से या किस टाइम? मॉइस्चराइज्ड रखें, मैं ही बता देती हूँ, मॉइस्चराइज्ड रखें अपने बच्चे को। ड्राई, अगर सर्दी है तो उसको अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा दें, लेकिन अपनी स्किन टाइप के लिहाज से लगाएं। मतलब बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उनके यूजुअली बहुत जेंटल चीज़ें होती हैं, जो 2-4 ही लाइन्स हैं जो बेबीज़ के लिए अप्रूव्ड हैं, जैसे अवीनो है वो अच्छा है, सेटाफिल के कुछ फॉर्मुलेशंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप
8-10 साल की एज तक भी अपने बच्चे को सर्दी में मॉइस्चराइज़र लगा रहे हम्म, हैं और दिन में आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं, तो फाइन, बस ठीक है। दैट ओके। इज़ स्किन केयर। बस नहाए डब के साबुन से नहा ले, फिजियोजेल वॉश से नहा ले, अवीनो के वॉश से नहा ले, बस ठीक है, हो रही है स्किन केयर, इट्स अ स्किन केयर। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? तो यू हैव टू आंसर लाइक क्विक क्विक। ओके। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स और राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नाइट स्किन केयर रूटीन और मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग सन ब्लॉक। ओके। वाइटनिंग ड्रिप्स और वाइटनिंग शॉट्स। आइदर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आपको कितना क्या चाहिए, सो बोथ आर फाइन इफ यू हैव द अफोर्डेबिलिटी एंड टाइम। या ऑयलिंग और नो ऑयलिंग। नो ऑयलिंग। नेचुरल वर्सेस केमिकल्स। केमिकल्स। स्किन केयर वर्सेस हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग। Very nice. Thank you so much once Thank again you. for your time and I really hope so कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा उनके लिए। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।